आज हम एक बहुत ही आम स्वास्थ्य समस्या के बारे में बात करेंगे, बुखार। अक्सर माता पिता इस बात को लेकर परेशान हो जाते हैं कि उनके बच्चे को हुआ बुखार नॉर्मल है या वायरल। बुखार अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर का एक संकेत है। यह हमें बताता है कि हमारे शरीर के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जब हमारे शरीर में कोई बाहरी कीटाणु जैसे बैक्टीरिया या वायरस घुस जाता है, तो हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इस लड़ाई के दौरान हमारा शरीर अपना तापमान बढ़ा लेता है और इसी बढ़े हुए तापमान को हम बुखार कहते हैं। यह शरीर की रक्षा करने का एक प्राकृतिक तरीका है। तो बुखार आना असल में एक अच्छा संकेत हो सकता है। इसका मतलब है कि आपका इम्यून सिस्टम सक्रिय है और संक्रमण से मुकाबला कर रही है। जब शरीर का तापमान बढ़ता है, तो कई हानिकारक कीटाणु जीवित नहीं रह पाते हैं और उनकी संख्या बढ़नी बंद हो जाती है। यह हमारे शरीर के सैनिकों यानी सफेद रक्त कोशिकाओं को भी तेजी से काम करने में मदद करता है। इसलिए अगली बार जब आपको हल्का बुखार आए, तो घबराएं नहीं। यह बस आपका शरीर आपको यह बता रहा है कि वह आपकी रक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है और अंदर सब कुछ ठीक करने की कोशिश में लगा हुआ है। हमारे शरीर का सामान्य तापमान लगभग 8 डिग्री यानी 40 डिग्री सी होता है। जब यह तापमान 4 डिग्री यानी 38 डिग्री या उससे ज्यादा हो जाता है, तो उसे बुखार माना जाता है। ये तापमान हर व्यक्ति के लिए थोड़ा अलग हो सकता है और दिन के समय के अनुसार भी बदलता रहता है। सुबह के समय शरीर का तापमान थोड़ा कम होता है और शाम होते होते ये थोड़ा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं नॉर्मल बुखार की, जिसे आम भाषा में सामान्य बुखार भी कहा जाता है। यह अक्सर किसी हल्के फुल्के संक्रमण या शरीर की अन्य समस्याओं की वजह से होता है। इसका सबसे आम कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जैसे कि गले में खराश, कान का संक्रमण, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसके अलावा बहुत ज्यादा शारीरिक थकान, धूप में ज्यादा देर रहने से लू लगना या किसी टीके के लगने के बाद शरीर प्रतिक्रिया दिखा सकता है। यह शरीर का एक सामान्य रिएक्शन है। शरीर सामंजस्य बिठा रहा है या किसी बाहरी तत्व से लड़ रहा है। नॉर्मल बुखार के लक्षण आमतौर पर बहुत ज्यादा गंभीर नहीं होते। इसमें आपको हल्का या तेज बुखार महसूस हो सकता है, लेकिन इसके साथ बहुत ज्यादा दर्द या कमजोरी नहीं होती। आपको थोड़ी ठंड लग सकती है, हल्का सिर दर्द हो सकता है और शरीर गर्म महसूस हो सकता है। अक्सर नॉर्मल बुखार किसी एक खास अंग के संक्रमण से जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए, अगर कान में संक्रमण है, तो बुखार के साथ कान में दर्द होगा। अगर गले में संक्रमण है, तो बुखार के साथ गले में खराश और निगलने में तकलीफ होती है। नॉर्मल बुखार की एक और पहचान इसकी अवधि है। ये आमतौर पर ज्यादा लंबा नहीं चलता। सही देखभाल और अगर जरूरत हो तो दवा लेने पर ये बुखार 2 से 3 दिनों के अंदर ठीक हो जाता है। क्योंकि यह अक्सर बैक्टीरिया के कारण होता है, डॉक्टर एंटीबायोटिक दे सकते हैं। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करती हैं। अब हम बात करेंगे वायरल बुखार की, जो आजकल बहुत आम हो गया है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, वायरल बुखार वायरस के संक्रमण के कारण होता है। वायरस बहुत ही छोटे कीटाणु होते हैं जो हमारे शरीर में घुसकर अपनी संख्या बढ़ाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। सर्दी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, चिकनगुनिया। ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत आसानी से फैल सकते हैं। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता है, जब कोई संक्रमित व्यक्ति छींकता है, तो वायरस हवा में छोटी छोटी बूंदों के रूप में फैल जाते हैं और सांस के जरिए स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं। वायरल बुखार के लक्षण नॉर्मल बुखार से थोड़े अलग और ज्यादा परेशान करने वाले हो सकते हैं। वायरल बुखार अक्सर अचानक और तेज शुरू होता है। पूरे शरीर में तेज दर्द, खासकर जोड़ों में, मांसपेशियों में मरीज को बहुत ज्यादा थकान और कमजोरी लगती है, इतनी कि बिस्तर से उठने का भी मन नहीं करता। सिर में तेज दर्द, आंखों के पीछे दर्द, आंखों का लाल होना, त्वचा पर हल्के दाने या रैशेज, गले में खराश, नाक बहना, खांसी। वायरल बुखार की अवधि भी नॉर्मल बुखार से ज्यादा होती है। यह आमतौर पर 3 से 5 दिनों तक रहता है। अब जब हम नॉर्मल और वायरल बुखार के बारे में अलग अलग जान चुके हैं, तो चलिए इनके बीच के मुख्य अंतरों को एक साथ समझते हैं, ताकि आप आसानी से पहचान सकें। सबसे पहला और बड़ा अंतर इनके शुरू होने के तरीके में है।
नॉर्मल बुखार अक्सर धीरे धीरे शुरू होता है। आपको पहले थोड़ी हरारत महसूस होगी और फिर धीरे धीरे तापमान बढ़ेगा। इसके विपरीत वायरल बुखार ज्यादातर अचानक और तेजी से आता है। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर लक्षणों की प्रकृति में है। नॉर्मल बुखार में लक्षण अक्सर शरीर के किसी एक हिस्से पर केंद्रित होते हैं, लेकिन वायरल बुखार में लक्षण पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं। तीसरा अंतर इनकी अवधि और ठीक होने के समय में है। नॉर्मल बुखार आमतौर पर 2 से 3 दिनों में ठीक हो जाता है, वहीं वायरल बुखार को ठीक होने में ज्यादा समय लगता है। चौथा और आखिरी मुख्य अंतर इलाज के तरीके में है। नॉर्मल बुखार का इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से किया जा सकता है, लेकिन वायरल बुखार पर एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता। चाहे बुखार नॉर्मल हो या वायरल, घर पर सही देखभाल करना बहुत जरूरी है ताकि मरीज को जल्द से जल्द आराम मिल सके। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है आराम। शरीर को संक्रमण से लड़ने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है और यह ऊर्जा आराम करने से ही मिलती है। इसलिए मरीज को ज्यादा से ज्यादा आराम करने दें। स्कूल या काम से छुट्टी लेना बेहतर है ताकि शरीर को ठीक होने का पूरा मौका मिले और संक्रमण दूसरों तक न फैले। दूसरी जरूरी बात है शरीर को हाइड्रेटेड रखना। बुखार में शरीर का तापमान बढ़ने से पसीना आता है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इसलिए खूब सारे तरल पदार्थ पिएं। सादा पानी, नारियल पानी, जूस, सूप और इसका घोल भी ले सकते हैं। ये शरीर में पानी और जरूरी मिनरल्स की कमी को पूरा करता है और आपको कमजोरी से लड़ने में मदद करता है। हल्का और सुपाच्य भोजन करें, जैसे कि खिचड़ी, दलिया, सूप, तला हुआ और मसालेदार भोजन खाने से बचें, क्योंकि इसे पचाने में शरीर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बुखार को कम करने के लिए आप कुछ घरेलू उपाय भी कर सकते हैं। माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखने से शरीर का तापमान कम करने में मदद मिलती है। ध्यान रहे कि पानी बहुत ज्यादा ठंडा या बर्फीला ना हो। सामान्य तापमान का पानी इस्तेमाल करें। आप गुनगुने पानी से स्पंज बाथ भी ले सकते हैं। बुखार उतारने के लिए डॉक्टर की सलाह पर पैरासिटामोल जैसी दवा ले सकते हैं, लेकिन सही खुराक का ध्यान रखें। बच्चों को कोई भी दवा देने से पहले हमेशा डॉक्टर से पूछें। खासकर एस्पिरिन जैसी दवा बच्चों को कभी नहीं देनी चाहिए। अब सबसे जरूरी सवाल, डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? अगर बुखार 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा है और घरेलू उपायों से कम नहीं हो रहा है तो डॉक्टर को दिखाएं। यदि बुखार 3 दिन से ज्यादा समय तक बना रहता है तो भी डॉक्टर से मिलना जरूरी है। सांस लेने में तकलीफ, सीने में तेज दर्द, बहुत ज्यादा सिर दर्द, गर्दन में अकड़न या बेहोशी जैसे गंभीर लक्षण दिखाई दें तो बिना देर किए तुरंत मेडिकल सहायता लें।